का फायदा उठाकर मीडिया विभाग की ओर से सभी 7 विजयी सांसदों और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी, जिनकी अथक मेहनत से ये दिन आया, उन 8-9 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे सभी पदाधिकारियों ने, हमारी चुनाव संचालन समिति ने, सभी लोगों ने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया, जिसके माध्यम से हम लोग एक अच्छा चुनाव खड़ा कर सके और उसे जीते। मीडिया ने सारे चुनाव अभियान में, इतना लंबा चुनाव अभियान 85 दिन का, मैं 1977 से चुनाव अभियानों से जुड़ा रहा हूं, मगर मैंने इतना लंबा चुनाव अभियान कभी नहीं देखा। और इतने लंबे चुनाव अभियान में जिस तरह दिल्ली के मीडिया ने, देश के मीडिया ने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, मैं आप सबका बार बार धन्यवाद करता हूं। आज हमारी विजय के अवसर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे 7 विजयी सांसद अध्यक्ष जी के साथ यहां उपस्थित हैं। हमारे अध्यक्ष जी इस सारे चुनाव अभियान के अनुभवों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। हमारे स्टार प्रचारक और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरविंदर सिंह लवली जी भी मंच पर हैं। मैं इससे पहले कि इस प्रेस वार्ता को चालू करूं, सबसे पहले हमारे 2 वरिष्ठ सांसदों श्री मनोज तिवारी जी और रामवीर सिंह विधुड़ी जी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अभिनंदन तो आज आप लोगों का होना चाहिए, मगर संगठन हमेशा सर्वोपरि है हमारे लिए। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि वह अध्यक्ष जी का माल्य अर्पण कर बुके भी ला रहा हूं सर। संगठन मिठाई एक बार, अब अध्यक्ष जी सबको देंगे। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले वह मनोज तिवारी जी, जो आज दिल्ली वालों के सहयोग से तीसरी बार सांसद बने हैं, उन्हें एक पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि रामवीर सिंह विधुड़ी जी को एक पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करें। रामवीर सिंह विधुड़ी जी, उन्होंने हमेशा अरविंद केजरीवाल सरकार के विरुद्ध एक अलग जगह के रखा है पिछले 4 साल से, और आज उसी का नतीजा है कि हम सफलता की ओर बढ़े हैं। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी का को एक पुष्पगुच्छ देकर के अभिनंदन करें। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस जीत के मतलब जिसे कहते हैं ना, हर जीत का एक सिंघम होता है, इस जीत के सिंघम योगेंद्र चंदोलिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह दिल्ली की, मतलब मैं 10 साल से अध्यक्ष जी मीडिया विभाग में हूं, 11 साल से, मगर मैंने ऐसी कर्मठ और जुझारू महिला नेता दिल्ली में नहीं देखी जैसी मेरी बहन कमलजीत सहरावत हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनका भी अभिनंदन करें। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि एक ऐसे हमारे प्रत्याशी, जिनको माफ कीजिएगा, मीडिया के लोग भी बहुत डराते सताते रहे, खासकर आखिरी के 72 घंटे में, ऐसे हमारे जुझारू, और हम और वो पहले दिन से निश्चित थे कि हम इस बार ये चुनाव जरूर जीतेंगे, चांदनी चौक से प्रत्याशी कोई भी हो, ऐसे प्रवीण खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। आनंद बहुत आएगा।
अध्यक्ष जी, इस जीत के लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया, मीडिया ने भी हमें सहयोग किया। हमने इस अवसर पर आपके मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी मिठाई आप सब विजेताओं को खिलाने के लिए तैयार कराई। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह उस बॉक्स को खोलकर और हमारे रामवीर सिंह विधुड़ी जी और मनोज जी को मिठाई खिलाएं, और वो बॉक्स पहले मीडिया को भी जरूर दिखाएं। एक सुंदर कमल का चिन्ह है। माला 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 माला। इस जीत में हर व्यक्ति का महत्व है, मगर इस जीत में माननीय अरविंदर सिंह लवली जी का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। वो हमारे स्टार प्रचारक तो रहे ही, मगर परिवार में थोड़ा नया होते हुए भी उन्होंने बेझिझक सबको मार्गदर्शन किया। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी अभिनंदन करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस सारे लगभग 90 दिन की 3 महीने की जो ये यात्रा रही है, जिसका बहुत ही सुखद परिणाम दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सामने आया है, इन अनुभवों को हमारे प्रत्याशियों को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और सांसद आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी, लगातार अपनी हैट्रिक बनाने वाले हमारे सांसद भाई आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, प्रदेश में मेरे महामंत्री और अब सांसद श्री हर्षदीप मल्होत्रा जी, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, श्रीमती कमल जी सहरावत जी, और चांदनी चौक से जिस परिवार से मेरा बरसों पुराना नाता है, ऐसे हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, और हमारी छोटी बहन जो अब सांसद के रूप में दिल्ली की जनता की सेवा करेगी, ऐसी बांसुरी स्वराज जी, और इस पूरे चुनाव में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले आदरणीय श्री अरविंदर सिंह लवली जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथियों। पूरे चुनाव में आप सब हमसे पूछते रहे कि क्या होने वाला है, और मैं आपको बार बार कहता था कि दिल्ली की 7 सीटें हम जीतेंगे। 1952 के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें किसी पार्टी ने लगातार 3 बार 7 सीटें जीती। इससे पहले आज तक दिल्ली में नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के अगर कोई नायक हैं तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया। हमारे संगठन का हर एक वो कार्यकर्ता है जिसने इतनी भीषण गर्मी में अपना पसीना बहाकर पार्टी के लिए दिन रात काम किया। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और दिल्ली की जनता का मैं हृदय से हम सब मिलकर हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं जब कहता था कि हम 7 सीटें जीतेंगे तो उसके पीछे का कारण था। लोग हमें कहते थे अब वो दोनों अवसरवादी दल एक हो गए हैं, 1 to 1 लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है, सीधी लड़ाई में दिल्ली में हमें चुनाव जीतने में दिक्कत आती है।
और मैं बार बार कहता था कि जिस दिन उन दोनों का गठबंधन हुआ था उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की जनता इतनी जागरूक है, वो देखती थी कि जो लोग पंजाब में एक दूसरे का गला काट रहे हैं वो दिल्ली में कैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। दिल्ली ऐसी राजनीति को खूब अच्छे तरह समझती है और दिल्ली में जो भ्रष्ट सरकार यहाँ बैठी है, जिसने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करने में पिछले 16 महीनों में हम लोगों ने एक दिन नहीं छोड़ा है। और दिल्ली की जनता इस बात को अब स्वीकार करती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है और इस चुनावों ने उस बात को साबित किया। दिल्ली की जनता ने भी अपनी मोहर लगा के दी। वो कहते थे कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट की चोट से दिया है। बीच में अंतरिम जमानत पे बाहर आ गए भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, तो लोगों को बड़ा, और खास तौर से हमारे मीडिया में तो एकदम ऐसे हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, कौन सा मसीहा आ गया। लेकिन बार बार हम एक ही बात कहते रहे कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली का नुकसान हुआ है और उस भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी और दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। और सातों मेरे सांसद मेरे सामने बैठे हैं जो जीत कर आए हैं। लेकिन अब हमारा काम बढ़ जाता है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये सातों सांसद नहीं है, ये सातों जनता के सेवक हैं जो आज से दिल्ली की हर समस्या के लिए लड़ने का काम शुरू करेंगे। ये कर्तव्य है हमारा। हमें मालूम है दिल्ली में पानी की कमी है और उस पानी की कमी के लिए हमें जो प्रयास करने हम करेंगे। हमें यह भी मालूम है कि दिल्ली में कुछ दिनों के बाद मानसून आने वाला है, लेकिन आज तक एक नाले की सफाई नहीं हुई है और फिर ओवरफ्लो होगा, फिर दिल्ली में बाढ़ की सिचुएशन बनेगी और फिर ये मंत्री पल्ला झाड़ेंगे कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कोई आज भी रख रखाव नहीं है। दिल्ली में ऐसी अनेक समस्याएं जिसको एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़ी है और हर वो सुविधा, चाहे वृद्धों की पेंशन का मामला हो, मुझे बता रहे थे अभी मनोज भाई कि दिल्ली को अब ये भी बताना है कि कौन सा विभाग किसके पास है। अगर दिल्ली में पानी की समस्या है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में सड़कें टूटी फूटी हैं तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। और अगर दिल्ली में नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं तो ये भी दिल्ली सरकार का काम है। इसलिए इन सारी समस्याओं को एड्रेस करते हुए मैं आज दिल्ली की जनता को एक विश्वास दिलाता हूं कि आपने केंद्र में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है। दिल्ली में सातों सांसद दिए हैं, लेकिन अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाइए, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाइए। इन सारी समस्याओं का समाधान भी होगा और जो सुविधाएं आज आपको मिल रही हैं उससे बेहतर सुविधाएं देने का काम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अपने कार्यकर्ताओं को मैंने कल ही संदेश दिया है कि ये जीत एक विराम है हमारे लिए, लेकिन इसके बाद अब पुनः लगना है और दिल्ली विधानसभा से भी इस भ्रष्टाचारी लोगों को बाहर करना है और दिल्ली के हर विधानसभा में कमल खिलाना है। ये अब हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इन सब साथों ने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ। और इन सब, रामवीर सिंह विधोड़ी, मैं कई बार कहता हूँ, जितनी इनकी आयु है उससे तो कम हमारा राजनीतिक अनुभव है और बार बार ये हमको सिखाते रहे हैं, बार बार बताते रहे हैं। अब इनका अनुभव लोकसभा में दिल्ली के लिए कितना हम लोगों को लाभ मिलने वाला है, ये बात मैं जानता हूँ। मनोज भाई तीसरी बार सांसद बनकर आ रहे हैं, दिल्ली की हर समस्या से वाकिफ़ हैं। इसी तरह से हर्ष मल्होत्रा हो, योगेंद्र चंदोलिया हो, कमलजीत हो, प्रवीण खंडेलवाल हो, बांसुरी हो, ये सब लोगों ने संगठन में काम किया है। कार्यकर्ता को दर्द समझते हैं, दिल्ली की जनता की आवाज़ समझते हैं। इसलिए इन सातों को लेकर मैं निश्चिंत हूं कि ये 7 सेवक दिल्ली की सूरत बदलने में भारतीय जनता पार्टी का नाम भी रोशन करेंगे और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। और दिल्ली में अब एक ऐसी बयार बहने वाली है जो हर दिल्ली वाले को सुविधा भी देगी, दिल्ली वालों को उनका सुख चैन, उनकी ज़िंदगी स्वस्थ हो, वो सुखी रहें, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
ऐसा इस कार्यक्रम में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय था कि अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे और हम उसी का पालन करेंगे। आप सब लोग अलग से सभी प्रत्याशियों की बाइट पहले भी ले चुके हैं और भी ले सकते हैं, मगर एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आपके लिए मेरे पास हमेशा एक बोनस है। मगर अध्यक्ष जी की अनुमति को अनुमति मानते हुए मैं माननीय मनोज जी से एक अनुरोध करूंगा कि इन मीडिया कर्मियों ने और हम कार्यकर्ताओं ने सबने बहुत मेहनत करी। इस चुनाव के बीच आपका एक नया गाना आया जो आज बच्चे बच्चे की जबान पे है, बस एक लाइन गुनगुना देंगे तो इन सबको भी आनंद आ जाएगा। चलिए एक फोटो खिंचवाइए। हेलो हेलो। देखिए, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। ये सच में ऐसा हुआ है कि मैं चुनाव लड़ रहा था और चुनाव के 3 महीना पहले मैंने 2 गाने गाए थे। एक गाना था, मनोज बाजपेयी की फिल्म आई है भैया जी, उसका टाइटल सॉन्ग हमने गाया था और वो ऐसा हिट होगा और उसकी मैक्सिमम रील अगर किसी के ऊपर बनी है तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनी है। और एक और गाना गाया था, एक पंचायत सीरीज तीसरी पंचायत 3 आई है, उन लोगों ने भी मुझे अपना गाना गवाया और आज वो भी वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। तो जब बीजेपी ही वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है तो बीजेपी के किसी व्यक्ति का गाया गाना ट्रेंड करे, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। गाने का बोल है, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला आप मोदी जी को याद कर सकते हैं इस गाने कि जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ का काई डेरवाई गुनहगार नगरिया, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, ओ का रोक के दिखाए ये अंगार नगरी, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेज, महाकाल विकराल ये है कालों का विकाल, महाकाल विकराल जो है कालों का विकाल, अब रोक के दिखाए ये अंगार नगरी, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाल। ये गाना फिल्म का है, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, मगर गाना ठीक उनके ऊपर बैठता है जो लोग पूरी शक्ति से लड़े हैं लेकिन उतनी सीट भी नहीं ला पाए जितनी भारतीय जनता पार्टी अकेले ले आई है। वो लोग आकर के बातें करते हैं। हम सभी का आज अपने वीरेंद्र जी ने जो एक लाइन कही है, हम अगले 6 महीने में दिल्ली को ये जगाएंगे कि कौन काम किसका है, कौन नहीं कर रहा है, और उसमें हम अपना संपूर्ण योगदान देंगे, ऐसा विश्वास दिला। धन्यवाद आज की इस प्रेस वार्ता के लिए, मैं आप सबके आने के लिए, और धन्यवाद सबसे अंत में मेरे साथी प्रवक्ताओं की टीम के लिए। मेरे साथी प्रवक्ताओं ने इस पूरे चुनाव अभियान में हमारा बहुत बहुत शिद्दत से साथ दिया। मैं सभी प्रवक्ता साथियों का धन्यवाद करता हूं।